नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह और शुरुआत बुलेटिन के इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। कांग्रेस से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यूज़ 18 नीरज कुमार की खबर यह है कि उत्तराखंड में चुनाव प्रचार के दौरान हरीश रावत ने अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट कर पार्टी और संगठन से जुड़े नेताओं पर प्रचार के दौरान सहयोग नहीं करने और मुंह फेर कर खड़े हो जाने का आरोप लगाया है। तो हरीश रावत की तरफ से यह बड़ा बयान, इशारों में पार्टी पर यह बड़ा आरोप लगाया है। पार्टी और संगठन एक साथ नहीं चल रही है। एक के बाद एक कई ट्वीट पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की तरफ से किए गए हैं, जो कि सीधे तौर पर अपनी पार्टी पर वार करते हुए, हालांकि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में पूरी जो जिम्मेदारी है उन्हीं के कंधों पर है कि किस तरीके से संगठन और पार्टी में समन्वय बनाया जाए। लेकिन उसी को लेकर अब ये वार करते हुए हरीश रावत। राज्य के अंदर बेरोजगारी की स्थिति क्या है और बेरोजगार कितने त्रस्त हैं आज, और इसको चुनाव के विमर्श का मुद्दा बनाने और राज्य की अर्थव्यवस्था आदि पर समर्पित है। बाकी जो मैंने बातें ट्वीट के जरिए कही हैं उस पर मैं अलग से कभी बात करूंगा। तो कांग्रेस नेता हरीश रावत ने अपने ट्वीट में लिखा है कि चुनाव रूपी समंदर को तैरना है। सहयोग के लिए संगठन का ढांचा अधिकांश स्थानों पर सहयोग का हाथ आगे बढ़ाने के बजाय या तो मुंह फेर कर खड़ा हो जा रहा है या नकारात्मक भूमिका निभा रहा है। जिस समंदर में तैरना है, सत्ता ने वहां कई मगरमच्छ छोड़ रखे हैं जिनके आदेश पर तैरना है। उनके नुमाइंदे मेरे हाथ पांव बांध रहे हैं। मन में बहुत बार विचार आ रहा है कि हरीश रावत अब बहुत हो गया, बहुत तैर लिए, अब विश्राम का समय है। ये ट्वीट हरीश रावत की तरफ से किया गया। नीरज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नीरज, किस तरीके से इस ट्वीट, इस बयान को देखा जाए जो सीधे तौर पर हरीश रावत अपनी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं, और ये तब हो रहा है जब विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक। देखिए, चुनावी राज्य उत्तराखंड में इसको नाराजगी के तौर पे देखा जाए, संगठन से एक नाउम्मीदी जाहिर की है हरीश रावत ने, जो कि खुद एक बड़े चेहरे हैं उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में भले ही पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा अब तक घोषित न किया हो, लेकिन सबसे बड़े चेहरे वही हैं। संगठन से कोई उन्हें सपोर्ट नहीं मिल रहा, इस बात को लेकर उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की है। और सबसे बड़ी बात जो कांग्रेस की चिंता बढ़ाने वाली है, विश्राम की जो बात की है उन्होंने, एक तरह से राजनीति से क्या संन्यास लेने की तरफ उन्होंने इशारा किया है। खुद वो मौजूद है उत्तराखंड में, लेकिन कांग्रेस के लिए बड़ी बात है कि उनका सबसे बड़ा चेहरा अगर इस तरह का ट्वीट करता है चुनाव की घोषणा से महज 10-15 दिन पहले, तो पार्टी के लिए चिंता की बात है, क्योंकि बाइपोलर मुकाबला माना जा रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो चुकी है उत्तराखंड में, लेकिन बाइपोलर मुकाबला माना जाता है बीजेपी कांग्रेस के बीच में। और कांग्रेस के नेताओं से जब बातचीत होती है तो वो उम्मीद जाहिर करते कि वो लोग मजबूती से टक्कर देंगे सत्ताधारी बीजेपी को और आम आदमी पार्टी को भी। लेकिन हरीश रावत का ये बयान कांग्रेस पर सवाल खड़ा करता है कि किस तरह से संगठन की तरफ से उन्हें सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। अब से थोड़ी देर बाद देखिए, कांग्रेस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसमें कोई ना कोई सवाल होगा और उस पर जवाब लिया जाएगा। हरीश रावत ने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अब से थोड़ी देर पहले की थी, जब केंद्र सरकार पे हमला किया था। लेकिन महत्वपूर्ण बात अब यह है कि अब आगे क्या वो रुख अपनाते हैं, इस ट्वीट के बाद पार्टी क्या जवाब देती है और पार्टी से जुड़े वहां के जो प्रभारी लोग हैं वो किस तरह से उन्हें पैसिफाई करते हैं। बिल्कुल, और अभी तक हमने देखा था कि पंजाब और उत्तराखंड में जिस तरीके की स्थिति कांग्रेस पार्टी में बनी हुई थी, उस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए हरीश रावत अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए। लेकिन नीरज, इस बात को किस तरीके से देखा जाए जिसमें उन्होंने ये कहा कि जिस समंदर में तैरना है, सत्ता में कई मगरमच्छ छोड़ रखे हैं और उसी के हिसाब से तैरना है, क्या ये किसी परिवार विशेष पर निशाना है? देखिए, परिवार विशेष पे निशाना से ज्यादा इस बात को लेकर है कि संगठन से नाराजगी जाहिर की है, नकारात्मक भूमिका है संगठन की। तो प्रदेश जो संगठन है, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं या इसके अलावा यहाँ के जो प्रभारी हैं, उन पर ये कटाक्ष है। पूरी पार्टी पे कटाक्ष है, कोई परिवार पे नहीं है, पूरी पार्टी पे कटाक्ष है। और जिस तरह से पहले गोवा के कांग्रेस के नेताओं ने टीएमसी का दामन थामा, पंजाब में कांग्रेस बहुत बार बटी हुई दिखाई देती है। अब उत्तराखंड में उत्तराखंड के सबसे बड़े कांग्रेस नेता का इस तरह का बयान
बयान कांग्रेस के लिए चिंता बढ़ाने वाला है। ऐसे वक्त में जब अब से महज 10 से 15 दिन का वक्त बाकी है जब चुनाव की घोषणा होगी, ज्यादा से ज्यादा 20 दिन होंगे, उससे पहले अगर उत्तराखंड में हरीश रावत नाराज हैं तो कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। बिल्कुल, बहुत बड़ी चिंता की बात है और इसी के साथ अब कांग्रेस पार्टी के अस्तित्व को लेकर भी सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्रिया नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। आपका खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मुख्तार अंसारी पर बड़ी कार्रवाई हुई है। मुख्तार अंसारी की 10 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की गई है। मुख्तार अंसारी की 17 दुकानों की जो जानकारी मिल रही थी उसे कुर्क किया गया है। गाजीपुर के सदर कोतवाली इलाके के मार्केट की संपत्ति जब्त की गई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत प्रशासन ने मुख्तार की 10 करोड़ 10 लाख की संपत्ति कुर्क की है। ये बड़ी कार्रवाई की गई है। मुख्तार अंसारी पर 10 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है, जिसमें 17 दुकानें शामिल हैं। गाजीपुर में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। योगी आदित्यनाथ की सरकार जो कि लगातार माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर चलाती हुई नजर आ रही है और अब ये बड़ी कार्रवाई। ये कार्रवाई जिलाधिकारी गाजीपुर महोदय के आदेश के क्रम में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत की गई है। इसमें मुख्तार अंसारी जो अभियुक्त हैं उनकी भवन और भूमि जो 10 करोड़ 10 लाख की है उसको कुर्क किया गया है। तो किस मामले में किया गया है ये समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए गए थे और उसी से अर्जित की गई थी, उसी के अंतर्गत ये कार्रवाई की गई। 17 दुकानें जो यहाँ पर महुआ बाग में स्थित है और जो भू संपत्ति स्थित है, इसकी कुल लगभग जो बाजारू मूल्य है वो 10 करोड़ 10 लाख रुपए है। गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत IS 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी की जो ये महुआ बाग स्थित ये 17 दुकानें हैं और जो यहाँ पर कमर्शियल भूमि स्थित है लगभग 400 वर्ग मीटर, इन भू संपत्ति और भवन संपत्तियों को आज कुर्क किया जा रहा है। किन किन धाराओं के तहत ये बड़ी कार्रवाई की गई है? एक साथ 17 दुकानें कुर्क कर दी गई है। 10 करोड़ की संपत्ति बताई जा रही है। गाजीपुर में ये बड़ी कार्रवाई की गई मुख्तार अंसारी पर और ऐसे में लगातार योगी आदित्यनाथ सरकार जो कि माफियाओं के खिलाफ बड़े कदम उठा रही है और उसी कड़ी में ये बड़ी कार्रवाई आप देखिए 10 करोड़ की संपत्ति एक साथ कुर्क कर दी गई है और